नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर ही भगवान और डॉक्टर ही शैतान, कैसे? डॉक्टर ने आपका काम कर दिया तो वो तो भगवान है, और नहीं किया तो? अब आप लोग बोलेंगे अरे यार डॉक्टर कैसे काम नहीं करेंगे हमारा? डॉक्टर तो सब काम करते हैं। हमें जो भी प्रॉब्लम्स आएगी हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। फिर वो हमको ठीक कर देते हैं। तो डॉक्टर तो भगवान ही हुआ। अरे हाँ भाई, मैं भी तो बोल रहा हूं। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको ठीक कर दिया तो डॉक्टर भगवान ही तो हुए ना। तो कब वो शैतान होंगे? अरे हाँ भाई, मैं बोल रहा हूं डॉक्टर कभी कभी शैतान भी बन जाते हैं। आप लोगों ने गब्बर मूवी तो देखा होगा, अक्षय कुमार का। उस मूवी में क्या होता है, एक गरीब फैमिली से उससे बहुत सारा पैसा ले लिया जाता है, लेकिन उनका काम सही तरीके से नहीं किया जाता। अरे भाई, जब आप किसी गरीब से उसका पैसा ले रहे हो तो कम से कम काम करके तो दो। किसी गरीब से उसका पूरा पैसा छीन लेना और काम भी ना करके देना, ये कहाँ का न्याय हुआ भाई? न्याय तो तब होगा जब आप एक हाथ से लो और एक हाथ से दो। तो डॉक्टर का भी कर्तव्य है कि वो अपने पेशेंट का सही तरीके से इलाज करे। लेकिन आज के दौर में केवल दवाइयों से इलाज हो रहा है, एलोपैथिक। जैसे आप अभी कुछ प्रॉब्लम है आपके पास, आपने गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर आपका एलोपैथिक रूप से ही इलाज करेगा। आजकल आयुर्वेद तो बहुत ही कम हो गया है, लोग आयुर्वेद को ज्यादा प्रीफर नहीं करते। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेगा आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी, और आप उनकी बातों को मान लेते हैं। मानना ही पड़ेगा क्योंकि हमने डॉक्टर पर भरोसा करके गए हैं। अब वो हमको जो बोलेंगे हम उन बातों मान लेते हैं, अब वो बातें कैसी भी हो। जैसे यदि किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, अब बीपी का प्रॉब्लम वाला जो व्यक्ति है डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर बोलता है कि भाई आपका बीपी एकदम हाई हो गया है, और ये प्रॉब्लम तो रहता ही है। बीपी का प्रॉब्लम आदमी को जीवन भर रहता है, तो आपको जीवन भर बीपी के लिए गोली खाना पड़ेगा। अब जो सुन रहा है इस बात को, तो उसको बोल दिया गया है कि आपको जीवन भर गोली खाना पड़ेगा। अब बताओ, उसने तो विश्वास कर लिया ना, उसके दिमाग से भी वही हार्मोन्स निकलेगा कि हाँ भाई मेरे को गोली खाना पड़ेगा। उसने मान लिया। और देखना, जिस दिन वो गोली नहीं खाएगा उस दिन उसको बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नहीं तो आप जिनको बीपी की प्रॉब्लम उनको पूछ लेना। लेकिन यहां भी डॉक्टर कुछ हद तक सही है, उसने बोल दिया क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है उसके बारे में कि उसका बीपी ठीक हो सकता है। आजकल डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास जो नॉलेज है वो बताते हैं कि मेरे पास बीपी की जो जड़ से जो खत्म होने वाला इलाज है वो नहीं है। तो वो बोल देते हैं कि आपका बीपी ठीक होने वाला नहीं है, आपको जीवन भर गोली खाना पड़ेगा। अब आप उनकी बातों पर विश्वास तो कर लिए, अब आप जीवन भर गोली खाने के लिए रेडी हो गए और आपका माइंडसेट भी हो गया। अब आपको लगेगा कि मैं जीवन भर ठीक हो ही नहीं सकता, तो अब गोली खाओगे, और जिस दिन नहीं खाए उस दिन प्रॉब्लम, बीपी बढ़ जाएगा आपका। क्यों? आपका माइंड वैसे ही हार्मोन्स छोड़ेगा। और माइंड वैसा हार्मोन्स क्यों छोड़ेगा? क्योंकि आपको डॉक्टर ने बोल दिया है, क्या बोला है, कि आपको बीपी गोली खाना पड़ेगा, नहीं खाओगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अब फिर सब बीपी गोली खाओगे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि डॉक्टर जो बोलते हैं हम उनकी बातों को मान लेते हैं, और वो जो बातें हैं हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है, और हमारा जो दिमाग है उसी के अकॉर्डिंग हार्मोन्स छोड़ना शुरू कर देता है। आप लोगों ने बहुत सारा बड़े बड़े लोगों का बारे में जो भी है सुना भी होगा कि उन्हें डॉक्टर के द्वारा बोला गया था कि आप कभी भी खड़े नहीं हो पाएंगे या फिर चल नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने मात्र अपनी मन की शक्ति से उस बीमारी को दूर किया, चले भी और दौड़े भी।
मतलब आपके मन में वो शक्ति है, आप चाहो तो वो चीज संभव हो सकता है। आप चाहो कि मेरा बीपी ठीक हो तो वो हो सकता है, संभव है, लेकिन कंडीशंस है। तो कंडीशंस क्या है? आपको मानना पड़ेगा कि आप ठीक हो सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि मेरा जो बीपी का प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, यदि कुछ नया चीज खाना है या फिर बॉडी को एक्सरसाइज करना है, फिर जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक हो सकता है। और आपको माइंड से स्वस्थ रहना पड़ेगा, अच्छा पोषण आहार लेना पड़ेगा। सही तरीके से पोषण आहार नहीं लेंगे तो ठीक कैसे होंगे? नहीं हो सकता ना। तो ठीक तो होना पड़ेगा। तो देखो, आपको विशेष प्रॉब्लम है, आपका विशेष एक्सीडेंट हुआ है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन किया, आपको बचा लिया। बेशक ही आप वहां पर डॉक्टर के हाथ जोड़ेंगे कि डॉक्टर साहब आपने मेरी जिंदगी बचा ली, आप मेरे लिए भगवान हो। बिल्कुल से भगवान है। लेकिन लेटेस्ट के दौर में अभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है कि डॉक्टर लोग हमें कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिनका असर हमारे अवचेतन मन में चला जाता है और हम उसको मान लेते हैं और हमारी बॉडी में ऑल टाइम प्रॉब्लम्स रहती है। जबकि वो प्रॉब्लम्स ऑल टाइम रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है। मैं बताना केवल यह चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को बॉडी में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को कायदे से उसको यह कहना चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम है लेकिन कंट्रोल में है और फिलहाल तो आपको गोली खाना पड़ेगा, लेकिन इसको ठीक भी किया जा सकता है यदि आप चाहेंगे तो। आपको मन से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आप मन से स्ट्रांग बढ़ेंगे, सही पोषण आहार लेंगे, सही खाना खाएंगे, सही योगा अभ्यास करेंगे, मन में मेडिटेशन करेंगे, अपने दिमाग को शांत रखेंगे, नेगेटिव विचारों को नहीं आने देंगे, आपका मन फ्रेश रहेगा, तो बिल्कुल आप स्वस्थ हो सकते हो। आपके दिमाग में, आपका जो दिमाग है उसको वो एटमॉस्फेयर चाहिए ना, वातावरण। कहते हैं ना, हम जिस वातावरण में रहते हैं वैसा हम बन जाते हैं। आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रहो, कैसे सक्सेसफुल नहीं हो? और आप असफल आदमियों के साथ रहो, आप असफल हो जाओगे। बिल्कुल। क्यों? आपका दिमाग उस हद तक काम ही कर रहा है ना। आपके दिमाग में इतनी क्षमता है, आप बहुत सारी चीजों को पा सकते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग का उस तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करते। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, बेशक कर सकते हो, बिल्कुल। लेकिन आपको खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आत्मविश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। बिना आत्मविश्वास के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं किया जा सकता। और आपने लोगों की बात माना कि आप बीमार रहेंगे, लोगों ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि ये असाध्य बीमारी है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, और आपने मान लिया, उसको टेंशन लिए, तो मरना तो तय है ना। कई बार व्यक्ति अधिक समय तक जीने वाला होता है, लेकिन वो मानसिक तनाव के चक्कर में पहले ही मर जाता है। क्योंकि उसको किसी ने कह दिया है कि यह प्रॉब्लम ठीक होने वाली नहीं है। आपने उसकी बातों को मान लिया, मेंटली डिप्रेशन में चले गए, दिमाग ने बस हार्मोन छोड़ा, फिर डेथ होनी तो संभव है, वो तो होगा। इसलिए मेंटली स्ट्रांग बनो, अपने आसपास एक अच्छा माहौल बनाओ, अच्छे माहौल में रहो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे लोगों से बात करो। यह आपके दिमाग को फ्रेश रखेगा, ताजा रखेगा और आपको बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा। अच्छा, अब एक बात आती है, डॉक्टर शैतान कैसे? आजकल ऐसा भी हो रहा है कि आप किसी अस्पताल में जाओगे तो डॉक्टर आपका इलाज करेगा, बेशक करेगा, लेकिन यदि उसके पास इलाज नहीं है, तो यदि उसके अस्पताल में वो फैसिलिटी नहीं है जो आपको चाहिए, आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, जिस इलाज की रिक्वायरमेंट है, उस चीज का इलाज उस अस्पताल में नहीं है,
अब आप वहां जाओगे तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, आपका इलाज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन आप ठीक नहीं हुए। अब आप फिर से उस डॉक्टर के पास जाओगे कि डॉक्टर साहब आपने मुझे दवाई दिया था, ये तो ठीक नहीं हो रहा है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, दिमाग खराब हो रहा है, कैसे ठीक नहीं हो रहा हूं। देखो पैनिक हो रहा हो ना, ज्यादा पैनिक तो पहली बात होना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, आप गए डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब क्या कर रहा हूं, जितना पैसा लगेगा ले लो, लेकिन मेरा ठीक तो करो, ठीक तो करो कम से कम। पैसा खर्च करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ठीक होना चाहिए। अब डॉक्टर फिर से इलाज करेगा, फिर लंबी लंबी दवाई लिखेगा और आपका खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन क्या होगा, बाद में फिर से आप ठीक नहीं हुए। अब तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अरे भाई जब आपके अस्पताल में उस चीज का जिसकी उस व्यक्ति को रिक्वायरमेंट है, जिसकी उसको जरूरत है, वह चीज उपलब्ध नहीं है, तो आपको रिफर कर देना चाहिए दूसरे अस्पताल में। तो ये चीज कोई डॉक्टर नहीं करेगा। आप देखना, आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं आपका इलाज नहीं कर सकता, मैं सक्षम नहीं हूं। तो आप किसी बड़े अस्पताल में जाइए, ऐसा नहीं बोलेगा वो। पहले 10 बार आपका इलाज करेगा, एक बार जाओगे फिर इलाज करेगा, दूसरी बार आओगे फिर इलाज करेगा, तीसरी बार आओगे फिर इलाज करेगा, चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार, मतलब जाते रहो, इलाज कराते रहो, खर्चा करते रहो, लेकिन आपको बोलेगा नहीं वो कि इसके पास जाओ मैं सक्षम नहीं हूं। बस आपका काम चल रहा है, जैसे भी आपकी जिंदगी चल रही है, गोली दवाई चल रही है, परमानेंट ठीक कर नहीं पा रहा है वो, तो ये भी नहीं बोलेगा बाहर जाओ। तो इस प्रकार से अब सोच के देखिए, इस व्यक्ति के लिए जो प्रॉब्लम में है, जो खर्चा भी करना चाहता है, लेकिन इस डॉक्टर के अस्पताल में वो सुविधाएं नहीं हैं जो इस व्यक्ति को ठीक कर सके। अब बताइए, ये डॉक्टर शैतान हुआ कि नहीं हुआ? ये इस व्यक्ति की जिंदगी से खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है? आजकल भारत देश में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, नए नए चीजों का आविष्कार भी हो गया है और लगभग बहुत सारी चीजों का इलाज संभव है, लेकिन डॉक्टर प्रीफर करेंगे तो ना। हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम छोटी सी है, तो हम छोटे से डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, अब हल्का सा ठीक लगा तो फिर उसी के पास जाते हैं, पूरा ठीक नहीं हुआ है ना, तो डॉक्टर इलाज करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है। अरे पूरा ठीक नहीं हो रहा है तो बाहर भेज दो ना भाई, वही तो बोल रहा हूं मैं। तो इस प्रकार से है। हालांकि डॉक्टर का इस जीवन में बहुत महत्व है और डॉक्टर का भी एक कर्तव्य है कि व्यक्ति को जो दवाई देते हैं उन दवाई के साथ साथ उनको मेंटली भी स्ट्रांग करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जितना दवाई काम नहीं करता उतना हमारा दिमाग काम करता है। आप कोई दवाई दे दो और उसको बोल दो ये दवाई खाओ आप ठीक हो जाओगे, तो बिल्कुल आप बहुत 99% संभावना है कि आप ठीक हो जाओगे। क्यों? डॉक्टर ने बोला दवाई दिया है तो दवाई अपना काम करेगा, लेकिन आपका दिमाग भी काम करेगा, माइंड भी काम करेगा, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहोगे और आपका दिमाग काम करेगा, आप ठीक हो जाओगे। तो ये होती है मन की शक्ति और डॉक्टर की शक्ति, दोनों मिल जाए, डॉक्टर अच्छी दवाई दे दे, साथ ही साथ माइंड को मोटिवेट कर दे, तो हम जल्दी से स्वस्थ हो सकते हैं। तो यही मेरा विचार था, और मिलेंगे नए वीडियो में। लेकिन यार आप लोग कमेंट करके नहीं बताते। अरे भाई मेरा विचार कैसा लगा आप बता तो सकते हो ना। ये मेरी पर्सनल थिंग है जो मैं अपने जीवन में देखा हूं और आसपास जो घटित हो रही है, तो मैं अपने विचारों को आपके साथ साझा किया हूं। तो आपके यहाँ भी, आपके नजदीक में भी ऐसा कुछ घटना घटित हो रहा है क्या? आप मुझे कृपया कमेंट करके बताएं, और मेरे विचार आपको कैसे लगे उसके लिए भी कमेंट करके बताएं। आप लोग बहुत कंजूसी करते हो सच में भाई, कमेंट ही कर दो ना, मोटिवेशन मिलता है। मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाऊं, आपके लिए अपने विचारों को साझा करूं। विचारों का आदान प्रदान हो तो मजा आता है, लेन देन समझते नहीं। तो मैं अपनी बातें कुछ कहूं, आपकी जो बातें हैं उसको आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हो यार। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नई वीडियो में, टाटा बाय बाय।